जावेद आजमी साहब है। जावेद आजमी साहब जनरल सेक्रेटरी है, वो भी प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट है, इंजीनियरिंग एसोसिएट ऑफ भिवंडी। साथ ही साथ में इन्होंने एसएएस पॉलिटेक्निक में इन्होंने ये प्रिंसिपल रह चुके हैं और काफी उपलब्धियां हैं इनकी। और हमारे तीसरे गेस्ट जो है वो है पंडित कुमार साहब, जो है ये भिवंडी शहर के ज्येष्ठ पत्रकार, मतलब सीनियर जर्नलिस्ट है भिवंडी शहर के। तो इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि भिवंडी शहर के अंदर जो डेवलपमेंट प्लान है तो ये किस तरह से चल रहा है। तो सर हम एक एक करके हम बारी बारी जो है आपसे बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे की जो देरी हुई और अब 2003 का है तो 2023 का है, तो इसमें आप इसको किस तरह से देखें? इम्प्लीमेंटेशन कम हुआ है, उसके लिए जिम्मेदार हम सब लोग हैं, भिवंडी शहर के लोग, भिवंडी के पॉलिटिशियन और ऑफिसर्स। तो ठीक है, उनको काम करने मिलेगा तो करेंगे, तो नहीं करेंगे। अभी कंपैरिजन में आप थाना को देख लो, थाना में डीपी प्लान का इम्प्लीमेंटेशन रुका हुआ था बहुत सालों से। तो आईएएस ऑफिसर आए मिस्टर चंद्रशेखर, उनकी जो भी बातचीत हुई तो वहाँ के जो बड़े लीडर थे आनंद दिघे साहब, उन्होंने बोला पहले मेरा होटल तोड़ डालिए, ये होटल तोड़ डालो, लोग जो मेरे पास आते रुकवाने के वास्ते वो नहीं आएंगे। जब मैं अपनी होटल नहीं बचा पाऊंगा तो खुद ही लोग नहीं आएंगे। और वही हुआ। आज हम थाना देख ले, थाना में सिर्फ रेलवे स्टेशन और कुंज विहार का वड़ा पाव मशहूर था, अब थाना देखो लेक सिटी कहलाता। तो भिवंडी के लोगों को थोड़ा बाजू जाके देखना भी चाहिए कि थाना कैसे इंप्लीमेंट हुआ, डेवलप कैसे हुआ। डेवलपमेंट के वास्ते कुर्बानियां देनी पड़ती। मैं हमेशा बोलता हूँ, मिसाल देता हूँ कि हमारा बाल बनाने के वास्ते बार्बर के पास जाते हैं तो उसको बोलते हैं भाई बाल अच्छे काटिए, देखा इधर भी काट देना, थोड़ा देख इधर भी, ये भी काट देना, रखना मत, मतलब क्योंकि मेरा बाल, मेरा चेहरा अच्छा दिखना चाहिए। शहर का डेवलपमेंट अगर होगा तो कहीं ना कहीं आपको कैंची लेके कतरना पड़ेगा। मैं बहुत ही माजरत के साथ उन लोगों के साथ, मतलब जो लोग इसके खिलाफ बोल रहे थे और रास्ते पे भी आए कई जगह पे, इतना बोलना है कि डेवलपमेंट अगर चाहते हो तो हमको हमारी कुछ हैबिट बदलनी पड़ेगी। आप देखो ना, यहाँ से जैसे हम लोग भिवंडी छोड़ के जाते हैं तो दुनिया ही अलग हो जाती है। तो ये हमको सोचना पड़ेगा क्यों दुनिया अलग हो जाती है, वो भी हिंदुस्तान का हिस्सा है, हम भी हिंदुस्तान के। और टैक्स देने में अभी आपको बता दो, जीएसटी के मामले में भिवंडी तालुका 10 नंबर पे आता, कितना पैसा जाता है यहाँ से। हम लोग क्यों, मतलब फैसिलिटी इस्तेमाल करना नहीं आता, फैसिलिटी मांगना नहीं आता। और सबसे बड़ी बात इसमें पॉलिटिकल विल पावर को मैं इल्जाम देता हूँ कि भाई पॉलिटिकल विल पावर बढ़ेगा तो ये सब बात होगा आगे। जो आपने बोला ना, उसमें थोड़ा सा मैं एक पॉइंट ये रखना चाहूंगा कि जैसे आपने बोला कि लोग विरोध करते हैं कि जबरदस्ती तोड़ रहे हैं, इस तरह से तोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे ये देखा गया है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से जितना टूटना चाहिए उतना नहीं टूटता, या तो फिर जिसका बचाना चाहिए, जिसका नहीं बचना चाहिए उसका बचाया जाता है और जिसका नहीं टूटना चाहिए उसका ज्यादा टूट जाता है। इसके लिए लोग जो है रास्ते पे आते हैं, मतलब जहाँ तक ये देखा गया है। तो इसके ऊपर फिर आप क्या कहेंगे? इसमें देखो, जिनका नुकसान होता है, जिनका मतलब घर टूटता है, घर बताते हैं ना, घर बना के देख, शादी करके देख और इंस्टीट्यूशन चला के देख, 3 मिसालें हैं। तो घर जिसका बनता है और घर जब टूटता है तो उसका वाकई दुख तो होता है, नुकसान होता है। उसके रिप्लेसमेंट की वैल्यू उसको आज की आज तो मिल नहीं सकती, मगर ऐसी कुछ पॉलिसी होना चाहिए। ये टीडीआर देना और सब देना, मैं इसमें बिलीव नहीं करता। उनको तुरंत कहीं ना कहीं घर उनका शिफ्टिंग करके देना चाहिए, ताकि जो गरीब आदमी बेघर हुआ है, घर बनाने को बहुत पैसे लगते हैं, आहिस्ते आहिस्ते बनता है, और आप कहीं लेने जाएंगे तो अच्छे खासे लाखों रुपये लग जाता है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं MMRDA के देवरे, मिस्टर देवरे, उनसे बात हुई है, वहाँ पे मेरे सामने बात हुई है कि कॉन्ट्रैक्टर भाग गया है। तो आम पब्लिक की मालूमात के वास्ते बता रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्टर भाग गया, उसको यहाँ से रईस हाई स्कूल से लेकर के वहाँ तक का, जबकि एक ही आदमी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, दामनका नाके से लेकर के तो आनंद दिघे चौक तक पूरा मंडई से होते हुए। अब वो अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ है। अब उसमें एक टेक्निकल बात आज मुझे मालूम पड़ी है कि वो जिस दिन टेंडर हो जाता है उस दिन वो रोड MMRDA को हैंड ओवर हो जाता है। तो अब जो एहतजाज हो रहा है, जो भी हो रहा है, वो MMRDA वालों के साथ होना चाहिए। ये लोग खाली बस अपनी सिंपैथी में कर रहे हैं, इनका कोई अब दोष नहीं बोला जा, पहले होगा लेकिन अब नहीं बोला जा सकता है कि अब इनके हाथ से नहीं हो रहा। तो ये रोड की दुर्दशा जो है, जो भिवंडी को बदनाम कर रही है, उसकी वजह ये है कि मतलब स्लो हो गया काम, कॉन्ट्रैक्टर भाग गया और अभी हैंड ओवर हो चुका है। अब ये हमारे पॉलिटिकल लीडर्स, MP MLAs की जिम्मेदारी है MMRDA को टाइट करे। अब मैं तो नाम दे रहा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मिस्टर देवरे, ऑफिशियली नाम दे रहा कि उनसे वो इंचार्ज है। मेरे सामने सिटी इंजीनियर ने बात की उनसे, बोला कल से आदमी आएगा करके। अभी भिवंडी का डेवलपमेंट, एक मैसेज और लोगों को मैं देना चाहूँगा कि डेवलपमेंट के वास्ते हम बैठे हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा कि भाई बाल कतरवाने पड़ते हैं, कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है, क्योंकि देखो अभी आज इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, रईस हाई स्कूल का कैंपस देख लो, अपना BNN कॉलेज का कैंपस देख लो, अन्ना भाऊ जादव विद्यालय का देख लो, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन अपने पास खुले क्यों, रहे क्यों, टिके क्यों?
इसलिए कि वहाँ के उन लोगों की सोच थी, अपने पुराने लोगों ने सोच करके वो जगह रखी, वो जगह छोड़ी, उसके बारे में विचार किया, तब आज मिली। शहर बड़ा हो रहा है, शहर की रिक्वायरमेंट बड़ी हो रही है, तो जब बच्चा बड़ा होता है तो उसको कपड़े भी बड़े लगते हैं, उसके खर्चे भी बढ़ जाते हैं, उसके शौक भी बढ़ जाते हैं। शौक तो बढ़ना चाहिए भिवंडी शहर का। आप बताओ भिवंडी में घूमने की जगह कहाँ पर है? एक जगह बता दो मुझे कि आपका कोई बम्बई से फॉरेन से कोई आदमी आया, उसको आप घुमाने कहाँ लेके जाओगे? थाना, एटलीस्ट थाना जाओगे, भिवंडी में कोई जगह लेके नहीं जाओगे। एक उलाल देवी का लेक बना हुआ अच्छा खासा था, मेंटेनेंस नहीं है अपने पास में। इतनी गवर्नमेंट की, शासन की जो भी निगलेक्टिंग पॉलिसी होगी, मगर कुछ हम लोगों के साथ में भी है ना। हम जाते हैं गार्डन में वहीं थूक देते हैं, हम जाते हैं गुटखा खा के फेंक देते हैं, हम गंदगी ऊपर उठा के फेंक देते हैं। सोल्यूशन हम लोग क्या निकाल सकते हैं? सबसे बड़ी बात उनके पास फंड्स की कमी है। जब कोई काम शुरू करते हैं तो पैसा नहीं है, पैसा नहीं है बोल के रिजर्वेशन का जो जैसा अभी जीपी का सक्सेस रेशो आपने बताया ना, भिवंडी में 20 साल में सिर्फ 11% रिजर्वेशन कवर किया है। उसको पैसा दिया, उसको टीडीआर दिया। अभी क्या होता है कि जब कोई कंप्लेन करते हैं, मैं रिकवरी के बार बार अभय योजना भी आती है, तो लोग ने भरना चाहिए टैक्स, क्योंकि कॉर्पोरेशन चलती किससे है? आपके घर पट्टी, आपके पानी पट्टी, आपके टैक्स ही चलती है। बाकी दूसरे डिपार्टमेंट है कॉर्पोरेशन के, मगर मैक्सिमम पैसा यहाँ से आता है। उसके बाद सेकंड है हमारा डेवलपमेंट प्लान, जो हम लोग सैंक्शन कराते हैं, बिल्डिंग प्रपोजल, उसमें बहुत पैसा आता है। अब उसका भी पैसा साइफन होकर अलग अलग हेड में चला जाता है। पर्टिकुलर डेवलपमेंट जहाँ का है, जहाँ का परमिशन लिया गया है, वहाँ पे पहले यूज़ होना चाहिए। मेरी बात से दूल्हा साहब इत्तेफाक करेंगे कि जहाँ पहले परमिशन है वहाँ पे यूज़ होना चाहिए और वो जगह डेवलप होनी चाहिए, तो बजाय इसके कहीं और यूज़ आता है। अब अभी क्या हो रहा है, जो बात आप बोल रहे हैं तो थोड़ा जनरल पब्लिक की बात है कि घर पट्टी भरो तो आएंगे लोग, बहुत लाइन लगाते हैं। ऑफिसर भी दिन भर तकलीफ में आ जाते हैं कि यार किसकी सुने। अच्छा, फंड्स नहीं है, पहली बात फंड्स की कमी, मैन पावर की कमी। मैन पावर के वास्ते वो लोग लिख रहे हैं, हम लोग भी, हमारी एसोसिएशन भी उसके पीछे लगी है, मैन पावर बढ़ाया जाए, नए लोगों को लाया जाए। और डीपी के अंदर जो खामियां हम लोगों ने देखी थी उसके बारे में बहुत विस्तार से बातचीत हुई है, बहुत कुछ हम लोगों ने बताया। इंशाल्लाह उसका चेंजेस जो है ना भिवंडी शहर देखेगा।